बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात, यानी वहाँ पर जो चेंज ऑफ रजीम हुआ है, तालिबान एक दफ़ा फिर काबुल के ऊपर काबज़ हो गए हैं और अशरफ गनी साहब जो कि एक रोज़ पहले तक बढ़िया बड़का ला रहे थे भाई, वो ऐसे गायब हुए हैं जैसे कि गायब होने का हक होता है। गधे के सर से सींग समझ लें, इस तरह से वो गायब हुए हैं, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने। अब वहाँ पर तालिबान जो हैं वो आ चुके हैं। दुनिया भर में इस बात पर हाहाकार मची हुई है। ख़ास तौर पे वो इमेजेस स्क्रीन पर चल भी रहे होंगे, आप देख लीजिए कि एक जहाज़ को साथ साथ लोग भाग रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के साथ वो जहाज़ में किसी तरह एंटर हो जाएं। वो इस तरह भाग रहे हैं जैसे ट्रेन के साथ साथ नहीं लोग भाग रहे होते कि हम बोगी पकड़ लेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, डंडा फड़ के चढ़ जाएंगे। ये हालत है उन लोगों की वहाँ पर जो कि पिछले 20 साल के दौरान अमेरिका या नेटो फोर्सेस के लिए किसी भी सूरत में काम करते रहे। उन्हें ख़तरा है कि वो बाकायदा तौर पर उनको कत्ल कर दिया जाएगा तालिबान की तरफ से। ये अलग बात है कि तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि अब मुल्ला बरदर का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने चीज़ों को बड़े अमन और सुकून के साथ लेके चलना है, हमारी दुनिया के किसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमसायों को तंग नहीं करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन चूँकि तालिबान का माजी इस बात का गवाह है कि वो इसके बावजूद ये हरकतें करते हैं कि अपने मुखालफिन को चौकों में गोलियां मार देते रहे हैं। माजी कम अज़ कम ऐसा ही था। तो अब लोगों को फ़िलहाल यकीन नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इस बात पर कायम रहेंगे तो लोगों को यकीन आ जाएगा, लेकिन अगर वो ना कायम रहे, जैसे कि इतलात आ रही हैं कि वो कायम नहीं रहे, कोई 70 के करीब ऐसे अफराद के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इतलात हैं। और मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि ये इतलात जो हैं ये पाकिस्तान की मीडिया जो हैं अपना उसकी तरफ से नहीं आ रही। ये इतलात हमें जो मिल रही हैं वो मगरबी मीडिया की तरफ से मिल रही हैं या इंडियन मीडिया की तरफ से मिल रही हैं या रशियन मीडिया बात कर रहा है। लेकिन जो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग मौजूद हुआ करते थे किसी दौर में, वो सारे गायब हो गए। उसी तरह इस तरह अशरफ गनी साहब गायब हो गए हैं। तो अब पाकिस्तानी मीडिया के पास बराह रास्त कोई सोर्स नहीं है। आप किसी टीवी का टिकर देख लें, किसी टीवी की खबर सुन लें, वो आपको रेफ़र करते हुए नज़र आएंगे कि जनाब BBC ने ये कह दिया है, CNN ने कह दिया है, स्काई न्यूज़ ये कह रहा है, रशियन जो है मीडिया वो ये कह रहा है। वो अपने तरफ से उनका कोई वहाँ पर नुमाइंदा मौजूद नहीं है और पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इस हवाले से दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। लिहाजा जो मालूमात हमारे पास आ रही हैं वो भी उसी पर डिपेंड कर रही हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इतलात मौजूद हैं कि जनाब 70 के करीब ऐसे लोगों को निकाल कर मार दिया गया है जो कि अमरीकी फ़ौज या नेटो फ़ौज के साथ काम कर रहे थे। अब ये जो बातें हैं वो पता नहीं कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, लेकिन जिस तरह से लोग काबुल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में और जहाज़ों को चिमटे हुए हैं, बल्कि 2-3 लोग तो कहा जाता है कि वो जब जहाज़ उड़ा तो वो उसके परों के साथ चिमटे हुए थे या वो गेयर लीवर जो होता है उसके साथ उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से वो नीचे गिरे हैं और फुटेजेस भी आप देख सकते हैं कि वो भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान वो जो अफ़गानिस्तान है उसका एक अजीब इमेज जो है वो हॉरिफाइंग इमेज है ना, वो बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगेन पहले भी ऐसा ही था कि लोग खाइफ थे तालिबान से, और अब अगरचे वो कह रहे हैं कि ऐसी बदल गए पाए ना, बच्चियाँ पढ़न जाके स्कूल कॉलेज पर पर्दा करना है। और पर्दे की एक मिसाल आप देखें कि CNN की रिपोर्टर हैं, वो बुरका पहन कर रिपोर्ट कर रही हैं। मतलब गौरी जेड़ी ने बुरका पाया है उस पर बड़ा जो लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। तो वो उस खातून ने बचने के लिए ख़ुद को महफूज रखने के लिए बुरका पहन लिया। अच्छा, अब चाइना ने एक तरह से तकरीबन तस्लीम कर लिया काबुल में तालिबान की हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने को तैयार हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की जो हुकूमत है फ़िलहाल वो गुम का शिकार ज़रूर है, लेकिन इमरान खान ने आज एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा कि अफ़गानियों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, जिससे लगता है कि इमरान खान जो हैं वो बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर जो वहाँ पर हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान की ज़ाती खुशी ना खुशी जो है वो कोई इतनी मैटर नहीं करती। दुनिया में जो ममालिक होते हैं उनकी अपनी जो यानी कौमों की
खुशियाँ और गम जो हैं वो मैटर करते हैं और कौमें उस एतबार से फिर फैसले किया करती हैं। इमरान खान ज़ाती तौर पर तालिबान को पसंद करते हैं, वो चौपाई तालिबान है, दाढ़ी एडी लंबी होती टिड्डी, ये बात किसको नहीं पता इस बात का। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी भी इमरान खान के हम आवाज़ हैं और एक पेज पर हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना फजल रहमान ने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपको मुबारकबाद देते हैं तालिबान को और दसो साढ़े लिए की हुक्म है जनाब, असी तुहाडे नाल हां और तुसीं साढ़े भरा हो। ये 25 जुलाई को उन्होंने एक जलसा किया था, वहाँ पर भी तालिबान को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था कि तालिबान जो हैं वो असल मुजाहिद हैं और इस तरह की बातें उन्होंने की थी। अब बाकायदा तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि जनाब हम तालिबान के साथ हैं। अच्छा, अब वो तालिबान जो हैं वो मतलब उनके भाई बन गए हैं या ये उनके भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी अपने ख़िताब में ये बात की है कि उन्होंने एक मिसाली तरीके के साथ वहाँ पर अमन कायम किया है और वो कर रहे हैं और जनाब इस तरह से अमेरिका दुम दबा के भाग गया है और ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारे केस में, इस सारी गेम में जो खामोशी है वो है मुस्लिम लीग नून की, जो बहुत ज़्यादा मानी खेज है। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अभी तक कोई क्या कहते हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकली उन्होंने उनकर, उन्होंने साह सुके पे ने कि सूरत हाल के ऊपर कहना क्या है। शहबाज शरीफ सदर है, अपोजिशन लीडर भी हैं और उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये सारी सूरत हाल को डेवलप हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। मैंने रब्ता करके कोशिश की जानने की कि भाई तुसी यार की चाह रहे हो, बोलो तो सही, कोई दसो तो सही। लेकिन उन्होंने कहा जी अभी हम सूरत हाल को देख रहे हैं कि सूरत हाल जा किधर रही है। पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी का अभी अनाउंस होना है। कौमी सलामती का एक इजलास हुआ है इस हवाले से, लेकिन अभी उसकी ब्रीफिंग नहीं आई, ना ही वो अलामिया जारी हुआ है। जिस वक्त मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे वीलॉग के दौरान आ जाए या बाद में आ जाए, वो फिर जो बात होगी उसकी उस तनाज़र में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक डेवलपमेंट जो हुई वो सुबह सुबह हो गई, वो ये थी कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो बड़ा पक्का जा मुँह करे झूठ नहीं बोलता भाई, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये किया कि जनाब जो अफ़गानिस्तान से शुमाली इत्तेहाद के लोग थे या अशरफ गनी की कैबिनेट के लोग थे, वो बेचारे जो समझ लें कि जिन्हों का पीछे कोई नहीं रहा बेचारे, उनको बुला के पाकिस्तान के अंदर और वजारत खारजा में एक उन्होंने मीटिंग कर ली उनके साथ और तस्वीर भी जारी कर दी। अब ये वही वज़ीर खारजा साहब हैं जो आज से सिर्फ 1-2 रोज़ पहले बल्कि कल तक की वो ये कह रहे थे कि जो भी अफ़गानिस्तान में काबुल में मौजूद होगा हम उसके साथ होंगे। तो फिर ये भाईजान अब तो वहाँ पे तालिबान आ गए हैं, तो तुसी इन्होंने मीटिंग कल ही कर दे हो, तुसी सबर से कर लो, सूरत हाल वेखते लवो। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल एक होच पोच सूरत हाल जो है ना वो अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से बराह रास्त एक कोई पॉलिसी अभी वाज़ेह नहीं हुई, कम अज़ कम ऐलान नहीं किया गया कि क्या किया जाएगा। लेकिन मेरा जो मतम नज़र है सारी गुफ्तगू करने का वो ये है कि हर तरफ एक कन्फ्यूज़ सूरत हाल है। बरतानिया जो है, अगर हम उसकी बात करें तो बरतानिया के वज़ीर दिफा हैं बेन वेल्सन, वो तो बेचारे रो पड़े हैं गुफ्तगू करते हुए, एक रेडियो के साथ गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने ये कहा कि यार ये देखें, हम तो अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस यहाँ तक कह रहे थे कि आप अगर यहाँ पर रहें, अमेरिका जाना भावें जावे, हम यहाँ पर रहकर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप किया है वहाँ पर 20 साल के दौरान, उसको बर्बाद नहीं होने दे सकते। यहाँ पर इंसानों की ज़िंदगियों का मसला बन जाएगा, तो हम यहाँ पे रहें। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने साढ़ा मोड़ा नहीं लाया, लिहाजा हमें मजबूरन छोड़ना पड़ा। और उसकी वजह ये भी थी कि हम ये नहीं चाहते थे कि 1860 में जो हमारी लड़ाई हुई थी अफ़गानियों के साथ, तो वो उसकी कोई कंटिन्यूटी समझें कि हम उस चक्कर में यहाँ पर बैठे हैं, लिहाजा हमने वहाँ से निकलना फिर मुनासिब समझा। लेकिन जो सूरत हाल है उनके मुताबिक वो बड़ी ख़तरनाक है और दुनिया को उसकी तरफ तवज्जो भी देनी पड़ेगी। और वो यानी जो बताने वाले बता रहे हैं, तबसरा नगार जो अब बरतानवी और यूरोपी तबसरा नगार उनका कहता है, वो उनका कहना है कि नेटो फोर्सेस को दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा अगर तालिबान ने प्रॉपर बिहेव ना किया। लेकिन अमेरिका जो है उसकी अपनी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि उनके सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो कहते हैं हमने गलत फैसला कर लिया।
बाइडन साहब कहते सी सही फैसला किया, वहाँ पर अपोजिशन एक नया वो अपना जो है ना वो शोर मचा रही है, कांग्रेसमैन शोर मचा रहे हैं। तो इस वक्त एक ओवरऑल होच पोच की सूरत हाल है, कन्फ्यूज सूरत हाल है। लेकिन इस मामले में जिसको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जिसको क्लियर कट पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होना है इस मामले से वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कंफ्यूज दिखाई देती है। तो अपोजिशन की हालत ये है कि साफ सूंघे पे है। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन उनका भी सीईसी का इजलास इस वक्त जारी है। उसके बाद जाहिर है कि वो जो ब्रीफिंग देंगे उसमें इस हवाले से कोई बात की जाएगी, उम्मीद तो यही है। लेकिन उनकी तरफ से एक आप यूँ समझ लें कि एक इशारा मिल गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा का ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है तालिबान की मौजूदा रजीम को, और उसमें वो कह रही हैं कि 12 साल की बच्चियों को साथ ज़बरदस्ती निकाह किए जा रहे हैं, ख़वातीन को काम पर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही वो यूनिवर्सिटी जा सकी हैं। यानी वो एक तनकीद कर रही हैं, वो एक इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ख़वातीन के बारे में अक्सर पूरा वेस्ट और पूरी दुनिया ज़ाहिर है कि उस पर कंसर्न रहती है, उस चीज़ को वो पॉइंट आउट कर रही हैं। ये अब उनकी इतलात है और उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि ये सारी की सारी इतलात हमें जो मिल रही हैं मुख्तलिफ ज़राए इबलाग से, वहाँ से मुझे हासिल हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी ने एक तरह से अपना एक बता दिया कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले भी ये बातें करते रहे हैं कि जनाब काबुल के अंदर जो है वो कोई दहशतगर्दी जो है, दहशत गर्दों की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, तो हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो मुसलसल खामोश है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ मुसलसल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर खामोश है इस हवाले से, जो मरीम नवाज साहबा हैं उनका ट्विटर खामोश है, नवाज शरीफ साहब का ट्विटर खामोश है, शाहिद खान अब्बासी हुए, एहसन इकबाल हुए, ना वो इस मूव को वेलकम कर पा रहे हैं, ना इस मूव के ख़िलाफ़ जा पा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी वो ये समझ रहे हैं कि अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, और अगर वहाँ पर तालिबान आ गए तो फिर तालिबान ज़ाहिर है कि फिर असी उन्होंने भरा बन जाएंगे फौरी तौर पर। अगर तालिबान ना आए और तालिबान को दुनिया ने तस्लीम ना किया और वहाँ पर कोई गड़बड़ चलती रही, तो फिर हम जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके साथ खड़े होने की बात करेंगे। लेकिन चूँकि नून लीग के बहुत से ताल्लुकात है चाइना के साथ, अब चाइना ने उसको तस्लीम कर लिया तकरीबन। ये तस्लीम करना ही होता है ना कि जी हम उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, तो तस्लीम कर लिया। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो है ना वो थोड़े से एक दफ़ा फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि हुण असीं किहड़े पासे जाना है। उनकी अपनी फ़िलहाल कोई लाइन नहीं है। लेकिन सबसे मज़ेदार सूरत हाल ये है कि इमरान और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर आ गए, सेम पेज हो गया दोनों का। एक तो माशाल्लाह मुसलसल इस बात के प्रचार करते रहे हैं कि जनाब हम तालिबान हमारे भाई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा भी किया था, और इमरान खान साहब जो हैं वो कल तक कुछ कहते थे, आज उन्होंने कहा कि जिन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। अब पता नहीं ये इन दोनों का सेम पेज पे कब तक रहेंगे। वैसे ये दोनों सेम पेज पर हैं पीटीएम के ख़िलाफ़, क्योंकि पीटीएम जो है वो मौलाना फजल रहमान के लिए ख़तरा है और इमरान खान के लिए भी केपीके के कुछ एरियाज़ में वो बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये एक पेज पर हैं। इसी तरह जो जमात इस्लामी है उनका अंतर तालिबान है, मतलब वो तो तालिबान और वो तकरीबन एक ही चीज़ है, मौलाना फजल रहमान भी एक ही चीज़ है तकरीबन। तो लिहाजा वो बड़े खुशी के डंके बजा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जिसमें पूरी तरह से कन्फ्यूजन हर तरफ और क्योस मौजूद है, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन लीडर का काम होता है कि वो निकल कर एक अपनी पॉलिसी देता है, एक लाइन देता है, और कि हुकूमत देखो कुछ नहीं करती भी तो मेरे को है लाइन है कि सर ऐस पासे टुरना चाहिए। अब वो बिल्कुल खामोश हैं, उनकी अभी ट्विटर भी खामोश है, वो ख़ुद भी खामोश हैं। 14 अगस्त को भी उन्होंने जो बातें की वो बस इसी तरह की थी, आज भी जो बातें हुई हैं वो नैब नियाजी गांठ जोड़ के हवाले से हुई हैं। तो लिहाजा सारी की सारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है।
BBC ये खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में तालिबान के आने के बाद खुशी का इजहार किया जा रहा है, और हमारी एक वज़ीर ज़रताज गुल साहबा का भी उन्होंने उसमें हवाला दिया अपनी ख़बर के अंदर कि ज़रताज गुल साहबा ने वेलकम एक तरह से किया था, मगर फिर तनकीद हुई तो उन्होंने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। ये BBC की स्टोरी है, मैं खैर वो ट्वीट नहीं देख सका था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के दौरान हमने ये देखा है कि जो भी इनके करीबी हैं उनमें एक जुनूनी अंसर उनके अंदर पाया जाता है, और मजहबी जुनूनियत जो है वो इनके अंदर मौजूद है, जिससे लगता तो यही है कि जो इमरान खान का वस चले आते वो तालिबान इंज वाजा मार मार के जफियाँ पाएगा और गले लगाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा लोग रेजिस्टेंस देते हैं तालिबान को, लेकिन जो अदरवाइज़ है, पंजाब हो गया कि ये जो अपना सिंध हो गया, सारे का सारा ये सारे एरियाज़ जो हैं ये तालिबान को दूरों दूरों पसंद करते हैं। कोई जो है ना वो ये नहीं समझता कि इनकी यहाँ पे हुकूमत होनी चाहिए और ऐसा इंसाफ होना चाहिए। मदूदे चंद आटे में नमक के बराबर कोई लोग हों तो हों, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग जो हैं वो जमहूरियत ही चाहते हैं और जमहूरी निज़ाम ही चाहते हैं, आइन के तहत ही पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान की खुशी जो है ना वो उनके एक जुमले से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि जनाब उन्होंने अफ़गानियों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, ये उनकी खुशी का इज़हार है। और जो नवाज शरीफ के बहुत सके किस्म के कचूर किस्म के भाई थे ना, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने बता दिया कि मियाँ साहब वो पिया जे तुहाडा आइन, असी तो जनाब तालिबान दे नाल हां। और इस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो है उन्होंने सप सूंघिया पिया, वो फिलहाल कोई बात नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं कब वो अपनी खामोशी तोड़ते हैं और उसके बाद वो क्या बयान जारी करते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल जमातें जो पार्लियामेंट में मैटर करती हैं, सबसे बड़ी जमात ख़ास तौर पे जिसका नाम है मुस्लिम लीग नवाज़, वो मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है। ये सारी सूरत हाल थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।